दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान, हमें केंद्र से कोई झगड़ा नहीं करना, एलजी के फैसले दिल्ली में लागू होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, फिलहाल समय राजनीति का नहीं है, राजनीति में फंसेंगे तो कोरोना जीत जाएगा। केजरीवाल बोले, राज्यपाल ने दिल्ली में चुनी हुई सरकार का फैसला पलटा। दिल्ली में 15 जुलाई तक 2.25 लाख कोरोना केस हो सकते हैं, 65,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। मुख्यमंत्री का दावा, आने वाले वक्त में कोरोना तेजी से फैलेगा। 30 जून तक 1 लाख मामलों की आशंका। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन जरूरी है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से अपील की, मास्क जरूर पहने, जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कोरोना महामारी को स्वीकार करना होगा, कम्युनिटी स्प्रेड का ऐलान केंद्र को करना है। दिल्ली में 14 दिन में कोरोना के केस डबल हो रहे हैं, कहा लॉकडाउन हटाने से तेजी से बढ़े केस। दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, कोरोना के साथ जीने की आदत डालें। पहले लगता था गर्मी में केस कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोरोना कई साल रहेगा। दिल्ली सरकार का दावा, दिल्ली में आ सकते हैं 50% केस के दिल्ली में आ रहे 50% केस के सोर्स का पता नहीं चल रहा। प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स 5 दिन में ही फुल हुए, अस्पतालों की क्षमता बढ़ानी होगी। दिल्ली सरकार ने हरियाणा और यूपी पर लगाया आरोप, कहा दोनों राज्यों में कम हो रहे हैं कोरोना के टेस्ट, दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्टिंग का दावा। दिल्ली में एक दिन में फिर 1366 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, कुल मरीजों की संख्या 31,309। दिल्ली में 7 लोगों ने 24 घंटों में दम तोड़ा, कोरोना की वजह से अब तक 905 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना से एक और पुलिसकर्मी की जान गई, सीलमपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर की मौत। दिल्ली के रेल भवन में काम करने वाले 2 और अधिकारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, अब तक कुल 16 कर्मचारी और अधिकारी संक्रमित। दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं है कोरोना, जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। केजरीवाल ने कहा, भगवान की कृपा से कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, शुभकामनाओं के लिए सबका शुक्रिया। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 20% बेड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व, 22 अस्पतालों के 3,456 बेड्स अलॉट किए गए। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में सड़कों पर गाड़ियों की भीड़, ट्रैफिक से लोग परेशान, कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा भी बढ़ा। देश में एक दिन में कोरोना के 9,985 नए मामले, अब तक 2,76,583 लोग संक्रमित। दिल्ली में कोरोना वायरस से एक दिन में 279 लोगों की मौत, अब तक 7,745 की मौत। देश में कोरोना वायरस के 1,35,206 लोग रिकवर, 1,33,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में बढ़ते कोरोना मामलों पर केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइंस जारी की, सीजीएचएस अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,259 नए केस, कुल संक्रमित लोगों की संख्या हुई 90,787। महाराष्ट्र में एक दिन में 120 मौतें, राज्य में अब तक 3,289 कोरोना मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,015 नए मामले, 24 घंटे में 58 मौतें, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50,878। बीएमसी के एक अधिकारी की कोरोना से मौत, वाटर सप्लाई विभाग में तैनात थे अधिकारी। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन पुलिस में कोई कोरोना केस नहीं, अब तक 34 पुलिसकर्मियों की जान जा चुकी है। मुंबई में स्टेट रिजर्व पुलिस में अब तक 82 कोरोना पॉजिटिव, 5 अधिकारी और 77 कर्मचारी संक्रमित। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से अब तक 1,24,000 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज, पुलिस ने 846 लोगों को गिरफ्तार किया। नागपुर में पिछले 12 घंटों में 61 पॉजिटिव केस पाए गए, तेजी से फैल रहा है संक्रमण। पुणे में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 10,012 हुई, अब तक 442 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई। महाराष्ट्र में शर्तों के साथ खुले सैलून, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की उद्धव सरकार से मांग, कहा लोगों की आर्थिक हालत खराब हो रही है। गुजरात में फिर 470 नए केस, कुल आंकड़ा 21,044, अब तक 1,313 की मौत। अहमदाबाद में 331 नए केसेस के साथ अब तक करीब 15,000 लोग कोरोना से संक्रमित। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 389 नए केस, अब तक 11,335 लोग पॉजिटिव। यूपी में 18 और मौतों के साथ अब तक कोरोना से 301 लोगों की मौत, राज्य में 6,669 मरीज ठीक हुए। गौतम बुद्ध नगर में फिर 38 लोग कोरोना पॉजिटिव, जिले में कुल मामले 691, एक्टिव केस 258। गाजियाबाद में एक दिन में 25 नए केस, जिले में कुल एक्टिव केस 197। नोएडा में गर्भवती महिला की मौत के मामले में डीएम ने लिया एक्शन, अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी। बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी पर अखिलेश यादव का तंज, कहा कोरोना के सच को झुठलाकर बीजेपी चुनाव में व्यस्त है। मध्य प्रदेश में 211 कोरोना पॉजिटिव केसेस में का इजाफा, कुल संक्रमित 9,849। कुवैत से 45 यात्रियों को लेकर इंदौर पहुंची फ्लाइट, वंदे भारत मिशन के तहत हुई वतन वापसी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शराब की दुकान के बाहर भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस का उल्लंघन। राजस्थान में 24 घंटे में 123 नए केस, राज्य में अब तक 11,368 लोग बीमार। राजस्थान के गांजगढ़ टोल प्लाजा के सभी 26 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, कर्मचारियों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली से सटा राजस्थान हरियाणा बॉर्डर सील, 1 हफ्ते के लिए सील किया गया बॉर्डर, वैध पास वालों को आने जाने की इजाजत। तमिलनाडु में कोरोना के मामलों में तेजी जारी, एक दिन में फिर 1,685 लोग पॉजिटिव। कर्नाटक में अब तक 5,921 लोग संक्रमित, अब तक 66 लोगों की मौत। कर्नाटक में होटल और रेस्टोरेंट्स ओपन, गाइडलाइंस का हो रहा है पालन, होटल मालिकों ने कहा ग्राहक कम आ रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 372 नए केस। राज्य में अब कोरोना के 8,985 मरीज। पश्चिम बंगाल में सीबीआई अधिकारी को हुआ कोरोना। संपर्क में आए दूसरे अधिकारी क्वारंटीन। बिहार में एक दिन में 128 नए केस। बिहार में अब तक 5,583 पॉजिटिव केस। कोरोना काल में बिहार में सियासी जंग। नीतीश पर तेजस्वी यादव का हल्ला बोल। कहा, महामारी में कहां लापता थे तेजस्वी, पार्टी के लोगों को भी नहीं पता। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था, 84 दिनों से घर से नहीं निकले नीतीश कुमार, आप डरते हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। बिहार के पटना में होटल स्टाफ पीपीई किट पहनकर कर रहे हैं काम। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए होटल मालिकों की पहल। झारखंड में कोरोना के 86 नए केस। कुल मामले 1,416। मरने वालों की संख्या 8। ओडिशा में एक दिन में 110 नए कोरोना केस। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,250। हरियाणा में 355 नए केस। संक्रमितों की संख्या 5,000 के करीब। अब तक 39 मौतें। गुरुग्राम में फिर 164 लोग कोरोना पॉजिटिव। फरीदाबाद में भी 24 घंटे में 80 नए केस। पंजाब में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,700 के पार। एक दिन में 56 नए केस। पंजाब में कम्युनिटी किचन, लंगर और प्रसाद बांटने की सशर्त अनुमति। गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कम्युनिटी किचन और लंगर शुरू करने के पंजाब सरकार के फैसले पर गुरुद्वारा प्रबंधकों ने जताई खुशी। कहा, प्रसाद श्रद्धालुओं के लिए काफी मायने रखता है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना केस की संख्या बढ़कर 448। अब तक 245 लोग हो चुके हैं रिकवर। उत्तराखंड में 126 केस की बढ़ोतरी। कुल संक्रमित 1,537। देहरादून में आईएमए की सेरेमनी पर कोरोना का ग्रहण। अवार्ड सेरेमनी में मास्क के पीछे छुपी मुस्कान। डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। अवार्ड सेरेमनी में ट्रेनिंग के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए गए। कोरोना की वजह से इस बार सेरेमनी में कैडेट्स के परिजन शामिल नहीं हो पाए। कैडेट्स ने कहा, ऐतिहासिक पल के गवाह नहीं बन पाए माता पिता। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का प्रदर्शन। डॉक्टरों ने की सुरक्षा की मांग। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 136 नए केस। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,126। असम में एक दिन में कोरोना के 42 नए केस। राज्य में अब तक 3,092 लोगों को हो चुका है कोरोना। शोपियां के अस्पताल में कोरोना मरीजों के खेलने का वीडियो वायरल। अस्पताल में खेलकर लोगों तक पहुंचाया पॉजिटिव रहने का संदेश। कोरोना काल में जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पहल। लोगों के घरों तक वैन से पहुंचेंगी ऑर्गेनिक सब्जियां। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की मदद के लिए अमिताभ बच्चन फिर आ गया। 180 लोगों को भेजने के लिए 6 चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम किया। आज मुंबई से पहला प्लेन रवाना होगा। सोनू सूद एक बार फिर मजदूरों को घर भेजने के काम में जुटे। ट्रेन और जहाज से करीब 2500 लोगों को रवाना किया। मजदूरों की मदद पर सवाल उठाने वालों को एक्टर सोनू सूद का जवाब। कहा, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मजदूरों को घर पहुंचाना है। मुंबई के बांद्रा में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सड़कों पर उमड़ी भीड़। मुंबई के सायन सर्कल और ठाणे के बस स्टॉप पर भी नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। एक दूसरे से धक्का मुक्की करके बस में चढ़ते दिखे लोग। मुंबई के विरार में बस स्टॉप पर यात्रियों की लंबी कतार। 700 मीटर की लंबी कतार से सोशल डिस्टेंसिंग का बना मजाक। मुंबई के कल्याण बस स्टैंड पर भी नियम तोड़े गए। बसों के लिए लंबी कतारें, गाइडलाइंस का उल्लंघन। पुणे में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर केस दर्ज। कंटेनमेंट जोन में प्रोटेस्ट। कोरोना काल में गेहूं खरीद में मध्य प्रदेश में पंजाब को पीछे छोड़ा। 127 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद। चारधाम यात्रा पर 30 जून तक रोक लगाई गई। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। एक दिन में 20 से ज्यादा लोग दफ्तर में काम न करें। आज से दिल्ली में शराब फिर हो जाएगी सस्ती। दिल्ली सरकार ने एमआरपी पर लगाए गए 70% कोरोना फीस को वापस लिया। शराब पर कोरोना टैक्स हटने से दिल्ली वाले खुश। कहा, 5% टैक्स झेल सकते थे, 70% बहुत ज्यादा था। हरियाणा के जींद में अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव युवक पीपीई किट पहनकर फरार। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। पुलिस की टीम मामले की जांच कर चुकी। ओडिशा के जाजपुर में मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों ने शुरू किया काम। कामगारों ने कहा, काम मिलने से राहत। कानपुर में मंदिर के बाहर फूल बेचने वाले परेशान। कहा, फूल चढ़ाने की फिलहाल मनाही, कारोबार ठप। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में कपिल मुनि आश्रम में माथा टेकने पहुंचे लोग। धार्मिक जगहों के खुलने के बाद दर्शन के लिए आए लोग। दुनिया में कोरोना के मामले 73,11,000 से ज्यादा। अब तक 4,13,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना में एक दिन में 1800 से ज्यादा लोग संक्रमित। 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मौतें। मॉस्को में लॉकडाउन के दौरान लगाई गई पाबंदियां हटाई गई। लोगों के घूमने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी भी हटी। ब्राजील में कोरोना मरीजों की तादाद 7,11,000 की पार। एक दिन में 47 मौतें। अब तक 37,000 लोग मारे गए। पाकिस्तान में कोरोना के 8600 नए केस। एक दिन में 105 की मौत। WHO ने बढ़ते कोरोना केस को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी। पूरा लॉकडाउन खत्म नहीं करने की सलाह दी। पेरू में 2 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमण। अब तक 5,738 लोगों की मौत। ईरान में कोरोना के 2,095 नए केस। पिछले 24 घंटे में 74 मौतें। कोरोना मरीजों की संख्या 1,75,000 के पार। नेपाल में कोरोना के 324 नए मामले। अब तक कोरोना के 4,086 नए केस। पेरिस का मशहूर आईफल टावर 25 जून से दोबारा खुलेगा। कोरोना संकट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हुआ था बंद।